राधे राधे दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम से। तो देखिए, ये कुछ कांच की शीशियाँ होती हैं जो कि घर में जो यूज़ होती हैं, इनको मैं धो के रख लेती हूँ। एक मेरी अभी ये कॉफ़ी की कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी, एक ही कॉफ़ी की शीशी थी और एक ये सोया सॉस की थी शीशी। तो इसमें थोड़ा सा सोया सॉस था पर इसकी एक्सपायरी हो गई थी, तो मैंने सोचा इसको धो के ही फेंक देती हूँ। और इसमें थोड़ा सा जम रहा था, इसलिए मैंने इसमें पहले पानी भर दिया है, फिर इसको मैं वॉश करके रख दूँगी और अपने काम में ले लूँगी। तो इधर बनाए हैं मैंने राइस और दाल बची थी सुबह की। सुबह जो मॉर्निंग में बनाई थी तो बच गई थी, बच्चों ने कम खाई थी। एक्चुअली आज भिंडी की सब्ज़ी सुबह और दाल बनाई थी, भिंडी थोड़ी कम थी तो इसलिए दाल बना दी थी। तो वो बच गई है, तो राइस के साथ हम वही खाएंगे। और ये देखिए, मैं कुछ शॉपिंग आपको दिखा रही हूँ, ये मैं करके आई थी। हमारे जो लोकल मार्केट है, जो वीकली मार्केट लगती है, वहाँ से मैंने ये शॉपिंग की थी। 2 बैग लिए थे, ये एक बैग लिया है मैंने खुशबू के लिए। एक्चुअली जब वो ट्यूशन जाती है तो उसको ट्यूशन के लिए बैग चाहिए था कि 3-4 किताबें वो जिसमें आराम से रख के ले जाए। तो ये मैंने छोटा ही बैग लिया है और खुद उसने ही पसंद किया है। बस इसका थोड़ा-सा मुझे ना जो कपड़ा है, मतलब कपड़ा क्या बोलेंगे इसको, रैक्सीन वैक्सीन क्या बोलते हैं, रैक्सीन बोलते हैं आई थिंक। ये मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया। और ये मैं पर्स अपने लिए लाई थी, पर ये रात में तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, बट जब मैं इसको घर पे लेके आई ना, तो एक तो ये बहुत हार्ड हो रखा है और इसकी ना क्वालिटी भी बिल्कुल बिल्कुल पुअर है, बिल्कुल लो लग रही थी मुझे। तो इसको मैं रिप्लेस करूँगी अगर वो रिप्लेस करेगा तो, नहीं तो अदरवाइज़ ये पर्स बिल्कुल भी मुझे घर में आके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और मेरा पुराना वाला जो पर्स था वो थोड़ा-सा अंदर से फट गया था उसका कपड़ा। तो बाकी ऊपर से ठीक है मेरा पर्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना चेन में ना कुछ। इस बैग को मेरे 2 साल हो गए चलाते हुए और मैं डेली रेगुलर इसे ही लेके जाती हूँ ऑफ़िस। और बस बीच में एक इसका जो कपड़ा है बस वही फट गया था। तो सोचा कि नया ले लेती हूँ। मैं ऐसे ही वहाँ से गुज़र रही थी तो मैंने चलो देखा कि चलो बैग ही ले लेती हूँ। तो मुझे अपना वो वाला बैग मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसका जो रैक्सीन है। तो इधर ये खुशबू को उसके बर्थडे पे उसकी स्कूल फ्रेंड ने गिफ्ट किया था ये फ़ोटो फ्रेम, और उसमें उसके स्कूल्स के ही सारे बच्चे हैं। और मैंने सोचा चलो इसको भी मैं दीवार पे लगा देती हूँ, लगे हाथ, जो काम निपट जाए वो निपट ही जाए। तो मैंने सोचा इसको भी मैं अभी फिट कर देती हूँ। तो वहाँ पे कील तो लगी हुई थी और नहीं भी लगी तो मैं ठोका ठाकी करके मैं काम कर ही देती हूँ। और ये है मेरी कान्हा जी की और राधा जी की युगल ये फ्रेम। तो ये मुझे गिफ्ट में मिली थी और गिफ्ट में राधा कृष्ण का मिलना बहुत शुभ माना जाता है। तो और राधा कृष्ण का वैसे भी हमें अपने घर में लिविंग रूम में हमेशा रखना चाहिए। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि नेक्स्ट डे। तो सुबह उठने के बाद मैंने पहले दूध निकाला, किचन साफ़ की एज़ यूज़ुअल जैसे मैं करती हूँ। फिर मैंने दूध निकाला और दूध में से मैंने पहले मलाई निकाली, और मलाई निकालने के बाद फिर मैंने दूध रख दिया गर्म होने के लिए, जो बच्चों को नाश्ते में दूँगी। तो रात में जो मैंने राइस बनाए थे वो बच गए थे, एक्चुअली बचे क्या थे, एक्स्ट्रा बनवाए थे खुशबू ने बोल के कि मैं सुबह फ्राइड राइस लेके जाऊँगी। तो जो कि मैं जब भी कभी बचते हैं तो वो अक्सर लेके जाती है स्कूल, और उसका लंच जो है ना वो जल्दी हो जाता है, तो ख़राब होने का ऐसा कोई चक्कर नहीं रहता है। 9:30 बजे उसका लंच हो जाता है। तो 6 बजे वो चली जाती है स्कूल। और इसमें मैंने जीरा मैं सिर्फ ऐसे ही प्लेन ही फ्राई करती हूँ, जीरा डाल दूँगी उसमें घी में। और जीरा डालने के बस में जो नमक मिर्च यही डालूँगी और कोई मसाला उसमें नहीं डालूँगी। और ये धनिया पाउडर डालूँगी थोड़ा सा। तो इससे थोड़ा-सा ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और सिर्फ फ्राई करके मैं उसको हमेशा देती हूँ, हमेशा जब रात में बचता है। और इवन मैं भी ब्रेकफ़ास्ट के लिए अपने ऑफ़िस यही लेके जाती हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है और खुशबू को भी बहुत पसंद है। तो ये मेरे हो गए हैं फ्राई। तो फ्राई होने के बाद उसको मैं टिफ़िन में आज लंच में यही दूँगी। और आज जो उसका लंच है, लंच में है उसके लिए ये फ्राइड राइस। और सच बताऊँ ना, बोलते हैं ना बासी चावल का टेस्ट ही अलग होता है। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद फिर उसका टिफ़िन रखने के बाद मैंने बनाए थे बैंगन का भरता। और ये देख लीजिए बैंगन, ये हाफ़ केजी बैंगन है। और एक्चुअली मैं भून के बैंगन नहीं बनाती क्योंकि मुझे ना कीड़ों का बहुत डर लगता है, मैं इनको काट के ही बनाती हूँ।
तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने आज खुशबू की टिफ़िन में क्या रखा है। तो मैंने छोटे वाले टिफ़िन में उसके लिए ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, ठीक है। और उसमें उसके बाद सैलेड में मैंने उसके लिए खीरा रखा है, जो मैं रात में ही कट करके फ्रिज में रख देती हूँ मोटा मोटा, फिर सुबह लंच में छोटे छोटे पीस करके रख देती हूँ। ये मेरा ना टाइम सेविंग थोड़ा सा मुझे हो जाता है, मैं रात में जो जो कुछ काम कर लेती हूँ। और ये मैंने उसके राइस रख दिए हैं फ्राई करके। पहले मैंने इसको प्लेट में ठंडा कर लिया था और उसके बाद ही मैंने इसको टिफ़िन में रखा है। तो जब भी कभी भी क्योंकि ये प्लास्टिक का है तो मैं कभी भी ऐसे डायरेक्ट उसमें नहीं करती हूँ। तो बाकी जो राइस बचे हैं ये मैं लेके जाऊँगी और उसका मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। तो देखिए मैंने बैगन छील लिए हैं और बैगन को मैं कर दूँगी बॉयल करने के लिए रख दूँगी और 2 सीटी इसमें लगाऊँगी नॉर्मल ऐसे ही। तो मतलब हाल हो जाते हैं, हाल उबल जाते हैं, बल्कि तो 1 सीटी में ही उबल जाते हैं। तो एक तो मैं ऐसे ही फालतू लगा ही देती हूँ। तो जब तक मेरे बैगन उबल रहे हैं उसके तब तक मैं अपने जो हैं प्याज और टमाटर को चॉप कर लूँगी। तो ये प्याज और टमाटर भी चॉप मैंने कर लिया है। एक्चुअली आज है ना मैंने ट्राइपॉड नहीं लगाया है वीडियो शूटिंग के लिए, वो मैं आपको आगे बताऊँगी क्यों नहीं लगाया है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे जो ट्राइपॉड था वो गिर गया था वीडियो शूट करते वक्त, तो इसीलिए मैंने उसको नहीं लगाया। और हिल ही रहा था तो वो मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, तो उस टाइम मैंने ये हाथ से शूट कर लिया है वीडियो। और लास्ट में मैंने लगाने की कोशिश की तो आज मेरा फ़ोन बाल बाल बच गया, मतलब गिर गया था, बस टूटने से बच गया। तो मुझे लग ही रहा था सुबह से कि मेरा आज जो ट्राइपॉड है वो ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए मैंने लगाया ही नहीं था, अपने हाथ से ही मैं वीडियो शूट कर रही थी। एक तरफ से मैं खाना भी बना बना के आप लोगों को दिखा रही हूँ, उधर मैं वीडियो भी अपने हाथ से ही शूट कर रही हूँ। एक हाथ में मेरे कैमरा है। और रोटी सेकने के बाद फिर क्योंकि उधर भी मेरा ये बैगन उबल रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि जब तक मैं रोटियां ही सेक लेती हूँ। रोटियां मैंने सेक ली हैं और उन पर घी लगा के मैंने डब्बे में रख दिया है। और इसके बाद फिर मैं ये चाय बनाने रख दूँगी साथ के साथ। तो मैं ना दूध में ही पत्ती लगाती हूँ ज़्यादातर, बस हल्का सा पानी डालती हूँ। और मुझे ना पानी की चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं हमेशा दूध की ही चाय अपने लिए बनाती हूँ। और देखिए मैं दूध तो पीती नहीं हूँ, तो थोड़ा सा इसीलिए उसमें पत्ती डाल लेती हूँ। हल्का सा अगर पानी मुझे लगता है तो मैं डाल लेती हूँ। तो देखिए ये मेरे हो गए हैं बैगन, बॉयल हो गए हैं, देखो कितने अच्छे से बॉयल हो गए हैं। कोई कह रहा था कि जब मैं बैगन खरीद रही थी कि आप बैगन ऐसे उबाल के बनाते हो तो पानी पानी नहीं होता है। तो मैंने उनको बोला कि अगर आप उसका पानी पूरी तरीके से जला देंगे तो उसमें पानी पानी क्या होगा। तो मैंने कहा मैं तो बॉईल करके ही बनाती हूँ, मुझे कीड़े का बहुत डर लगता है। तो उसमें मैंने तेल डाल दिया है कुकर में, और उसके बाद मैंने उसमें जीरा और हींग डालने के बाद अपना डाल दिया है इसमें प्याज जो मैंने चॉप किया था चॉपर से। और उसके बाद मैं इसमें करूँगी टमाटर ऐड। पहले इसको मैं हल्का ब्राउन होने तक भूनूंगी, क्योंकि अगर प्याज कच्चा रह जाएगा ना तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है बैगन में खाने में। तो देखिए मेरा यही है। और मैं ना वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, बहुत मुश्किल हो रही थी, तो मैंने ऊपर कबर्ड पे ये फ़ोन रख दिया है। उसमें भी मुझे डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए। तो देखो उस पर भाप लग रही है, तो कहीं कहीं वीडियो है ना ब्लर हो रही है। तो उसके बाद मैंने इसमें किया है अपना टमाटर ऐड, और टमाटर को भी मैं अच्छे से भून लूँगी। और इसमें फिर अपने ऐड करूँगी बेसिक से मसाले, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर, और थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें मैंने एक्स्ट्रा ऐड की है। और थोड़ा सा मेरे पास छोटा सा मतलब छोले मसाला रखा होता, तो थोड़ा सा मैंने हल्का सा टेस्ट के लिए मैं छोला मसाला ऐड किया है। बाकी मेरे वही बेसिक से मसाले हैं। तो इनको मैं अच्छे से भून लूँगी, और भूनने के बाद थोड़ी देर तक इनको, जब तक ये तेल ना छोड़ दें तब तक मैं इनको पकने दूंगी। क्योंकि जितना ये आपके पक जाते हैं ना मसाले, उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। क्योंकि बैगन मेरा ऑलरेडी पक चुके हैं, तो बैगन का डर नहीं है। और रही बात पानी की, तो पानी हम उसका पूरा जला देंगे तो बिल्कुल सूखा हुआ बैगन बनेगा, जैसे कि हम भून के बनाते हैं। तो मैंने भून के ही बनाया है 1-2 बार बैगन, बट है ना मुझे शक रहता है कि कीड़ा ना निकल जाए, बाई चांस हमें भूनने के बाद भी ना दिखाई दे।
तो और उसमें बैगन में कीड़े भी इतने बड़े बड़े होते हैं ना, उन्हें तो देखते से ही डर लगता है। और मुझे तो सच बताऊँ ना, एक गिराट जो होती है ना, इनसे सही बताऊँ मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। पता नहीं क्यों, होती छोटी सी जबकि वो कुछ नहीं करेंगी, बट मेरे को ना घिन नहीं लगती है, बस डर लगता है, घिन भी नहीं लगती। जैसे कई लोगों को घिन लगती है, बट मुझे घिन नहीं लगती, मुझे डर लगता है। पता नहीं कि जैसे कि वो मुझे काट लेंगी इस तरीके से, पता नहीं क्यों, मतलब एक फोबिया सा है मेरे को। तो उसके बाद फिर देखिए मेरे जब मसाले पूरे अच्छे से भून गए हैं, तो फिर मैंने ये डाला है इसमें बैगन अपना बॉयल हुआ। तो इसको मैं पूरा पानी चला दूँगी और देखिए ये तैयार हो गया है मेरा बैगन का भरता। अब बहुत ईज़ी तैयार हो जाता है। 2 सीटी में या 1 सीटी में आपका बैगन बॉयल हो जाता है और इसको फ्राई करने में बस मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगते होंगे। 10 मिनट में आपका बैगन का भरता तैयार। फिर मैं कर रही हूँ ध्रुव की टिफ़िन की तैयारी। तो मैंने उससे पूछा तो उसने बोला मम्मी मैं अभी राइस लेके जाऊँगा। तो थोड़े से राइस मैंने उसके लिए भी रख दिए हैं। एक चपाती रखी है उसके लिए और बैगन का भरता रखा है और उसके सैलेड के लिए आज है अंगूर और खीरा। तो ये है उसका टिफ़िन और देखिए वो क्या कर रहा है इस वक्त। बच्चों का सुबह सुबह, जब उसके पास सुबह तैयार होने के बाद टाइम होता है ना, तो वो ऐसे ही करता है, फ़ोन लेके बैठ जाएगा और गेम खेलना शुरू कर देगा। तो ये अक्सर ऐसे ही करता है और कई बार तो पता है जानबूझ के जल्दी उठ जाता है ताकि मुझे गेम खेलने का मौका मिल जाए। क्या आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं? मेरा तो ये ध्रुव ऐसा ही करता है, ये मेरा बहुत शैतान बाबू है। तो उसके बाद बच्चे चले गए थे स्कूल। उसके बाद फिर ये एक छोटा सा कॉर्नर होता है ना अपने घर में, जहाँ पे कपड़े अपने मैसी से पड़े रहते हैं, जो हम दिन में आके उतार देते हैं या फिर बच्चे दिन में उतार देते हैं, टवल ऐसे उल्टी सीधी फेंक के चले जाते हैं। तो एक होता है ना, ये मेरी चेयर है, ये हमेशा ऐसी मैसी ही रहती है। इस पे कभी स्कूल ड्रेस, कभी घर की डेली की ड्रेस, कभी टॉवल, सब ऐसे उल्टी सीधे पड़े रहते हैं। कितना भी मैं इनको डेली सही कर लूँ, तो आपके घर में भी ऐसा कॉर्नर ज़रूर होगा। मेरे घर में तो ये चेयर है, इसमें हमेशा ऐसे ही मैसी मैसी फैला मिलेगा, इसे मैं कितना भी ठीक कर लूँ। तो अभी मैं इसको ठीक कर लूँगी। जो कपड़े रखे हुए थे गंदे वो मैं रख दूँगी और बस अभी खुशबू की ड्रेस रह गई है एक और बाकी टवल रह गई है। और बाकी आज ही मैं मशीन लगाऊंगी और मशीन भी मैं सुबह ही लोड लगा देती हूँ। शाम को इवनिंग में वैसे मैं कम ही धोती हूँ, कभी फ्राइडे वाले दिन नाइट में धोती हूँ और बाकी दिन में जब भी मशीन लगाती हूँ वेडनेसडे में या फिर संडे में, मैं फिर सुबह ही कपड़े धोती हूँ। तो थोड़े से ही थे कपड़े, एक ही लॉट था, तो ये मैंने लगा दिया जाके मशीन में एक लॉट। और ये जब तक कपड़े धुल लेंगे उतने में मैं अपने घर की क्लीनिंग कर लूँगी। तो क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं होंगी रेडी। तो सोचा था आपको थोड़ा सा आगे का और वीडियो दिखाऊंगी, पूजा वूजा करूँगी, पर क्या हुआ मेरा ट्राइपॉड धड़ाम से ना गिर गया और वो मुझे सुबह से ही लग रहा था। और देखिए अलमीरा भी मेरी है ना, उसका भी अलमीरा का भी एक जो दरवाज़ा है वो टूट गया था। ये हस्बैंड ने सही करने के लिए रखा हुआ था ऐसे ज़मीन पे खड़ा करके, बट पता नहीं ट्राइपॉड अपना आप ही गिरा था क्योंकि वो पहले से ही हिल रहा था, इसीलिए मैं सुबह से अपने हाथों से वीडियो शूट कर रही थी। तो देखिए अभी आपके सामने धड़ाम से गिरेगा और बाय लक मेरा फ़ोन बच गया, धम से ना गिर गया। और जैसे ही मैंने ट्राइपॉड उठाया, फ़ोन हटा के फटाफट से देखा तो मैंने एकदम से ऊपर रख दिया, तो ये ऊपर का वीडियो शूट हो गया। तो ये वीडियो आज यहीं तक था। आपको और कैसा लगा आपका वीडियो, ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, आज तो फ़ोन भी बच गया, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आए हैं तो। और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत मुश्किल हो रहा है वीडियो शूट करना, तो फिर भी आपके लिए कोशिश कर रही हूँ मैं अच्छी वीडियोस लाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।